10 जून को रांची में पुलिस द्वारा हुए गोलीकांड में छोटा तालाब हिंदपीढ़ी के रहने वाले नदीम अंसारी को भी पीठ के दाहिनी ओर गर्दन के नीचे गोली लगी थी, जो उनके गले में फंसी हुई थी। रिम्स में उनका ऑपरेशन 10 जून को ही किया गया और गोली को बाहर निकाल दिया गया। ऑपरेशन में पहले नदीम बिल्कुल ठीक था और होश में था, अपने घर वालों से नॉर्मल बात कर रहा था, मगर ऑपरेशन के बाद से लेकर आज तक 9 दिनों से बेहोश आईसीयू में पड़ा हुआ है। डॉक्टरों ने 72 घंटे के अंदर होश आने की बात कही थी। ऑपरेशन के बाद से ही नदीम को बेहोशी में ही मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। दवाइयों का सारा खर्च भी नदीम का गरीब परिवार उठा रहा है, जबकि लोगों का कहना है कि नियम के मुताबिक खर्चा प्रशासन को करना चाहिए था। आज राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ मांझी नदीम अंसारी के परिवार को देखने के लिए रिम्स अस्पताल पहुंची, जहां पूरे मामला का जायजा लिया और दुख व्यक्त करते हुए यह कहा कि इन्हें जल्द से जल्द सहायता मिलनी चाहिए। जो हुआ वह काफ़ी दुखद है। नदीम अंसारी की बहन ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि किस तरह से आर्थिक तंगी की वजह से पूरा परिवार कहीं ना कहीं इससे जूझ रहा है और अब वह इस हालत में नहीं है कि बेहतर इलाज नदीम का करवा सके। महुआ मांझी ने खुद केबिन में जाकर के नदीम अंसारी की हालत का जायजा लिया और दुख व्यक्त करते हुए आश्वासित किया कि इस पर सरकार ध्यान देगी। इसी तरह से आईसीयू में एडमिट किए, मुझे तो पता ही नहीं, मना कर रहे नहीं सुनते हैं भैया, मत ना कीजिए। चल रहा है हर इलाके में, उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी कि युवा पीढ़ी नशे के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तभी होती हैं जब नशे के आदी हो जाते हैं। तो हर थाना प्रभारी को ये इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में अगर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है नशे से, तो उसके लिए कोई कार्रवाई होना चाहिए, एक अभियान चलना चाहिए। और मैं नदीम अंसारी जी को भी देखने आई थी, उनके परिजनों से भी मिली हूँ और बेहतर सुविधा मिले, चिकित्सा सुविधा, इसके लिए भी मैं प्रशासन से बात करूँगी, सरकार से बात करूँगी और यही दुआ करूँगी कि दोनों जल्द से जल्द स्वस्थ हो उठें और रांची में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। किसी बड़े उच्च संस्थान में इलाज की बात कर रहे हैं जो परिजन जी 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 हाँ, मैं बात करूँगी प्रशासन से भी और सरकार से भी कि उनकी बेहतर चिकित्सा उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? रांची दंगे में मुदस्सिर की जान चली गई, साहिल की जान चली गई। अभी सांसद महुआ मांझी नदीम अंसारी से मिलने के लिए आई हुई थी, जिनका जो है हालत जो है अभी ठीक नहीं है। बताइए क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? परेशानी ये हो रही है कि 10 जून को जो गोली हुई थी तो मेरे भाई को भी लगी। हम यहाँ पे आए, उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में जब वो यहाँ पे आए बिल्कुल ठीक थे, फिट थे। डॉक्टरों से बात किए, हम लोग से बात किए, ओटी से जब निकले वो बेहोश निकले और आज 12 दिन हो गई है, उनको होश नहीं आई है। हम यही चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से कि बेहतर से बेहतर इलाज हो, क्योंकि एक बेटी है, उन शादीशुदा हैं, उनकी माँ हैं, उनके वालिद जो हैं अपाहिज हैं, पैर से मजबूर हैं और गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाकी यहाँ जितना ट्रीटमेंट हुआ, जितना दवा है, सब बाहर से हुई। तो हम लोग सब रिश्तेदार मिल के हम लोग इतना दिन से इलाज किए हैं, अब हम सक्षम नहीं हैं उनका इलाज करने के लिए। तो सरकार से और प्रशासन से हम ये चाहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि आज 12 दिन हो गई और उनको होश नहीं आ रहा है और काफ़ी हम लोग परेशान हैं यहाँ पे। हमारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है वो सबको देखकर चलती है और जो गलत किए हैं इस उपद्रव में जिनकी भूमिका है उनको तो जो कानूनन सज़ा है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत तो कार्रवाई होगी ही होगी। और साथ में जो लोग जिनकी जान चली गई है अब उन पर हम लोग गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। साथ ही जिनका इलाज चल रहा है यहाँ पर, हम लोग तो चाहते हैं कि उनका बेहतर इलाज हो और अच्छा इलाज हो। और जिन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी
चाहिए, क्योंकि निर्दोष इसमें फंसते हैं। और हमारी सरकार का पूरा इस पर जोर है कि निर्दोष इस उपद्रव के मायाजाल में ना फंसे। और मैं उन तमाम लोगों से, तमाम धर्मावलंबियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग उपद्रव का ये माहौल बनाते हैं या उपद्रवी आगे होते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर हम लोग आगे लाएं कि ये इन्होंने ये साजिश की थी, ताकि आने वाले समय में कोई भी लोग उपद्रवी इसी तरह का जाल ना बुन पाए, क्योंकि समाज के लोग उसे आगे खड़ा कर देते हैं कि ये है वो लोग जो उपद्रव का माहौल बनाना चाहते हैं। अभी नदीम अंसारी की स्थिति काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। वो ज़िंदगी और मौत से नदीम अंसारी जूझ रहा है, लेकिन जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी मैडम ने कहा है कि वो बात करेगी प्रशासन से, सरकार से, और हम लोग चाहते भी कि बेहतर उन्हें इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले। जो बेहतर इलाज होगा उस पर ज़रूर मैडम काम करेंगी और उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा भी।